जय श्री राम। आज इस वीडियो के माध्यम से एक नई कड़ी की शुरुआत की जा रही है। तमाम जो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण शुरुआत रहेगी। यहाँ हर महीने के करंट अफेयर्स के शॉर्ट में महत्वपूर्ण रूप से जो एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे इस क्लास के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो अभी जो ये जो पहली क्लास है इसके अंतर्गत मई 2025 यानी मई 2025 में जो करंट अफेयर था उससे संबंधित ये पूरी क्लास रहेगी। तो आपको मई 2025 का करंट अफेयर्स यदि आपको अच्छी प्रकार से उसको स्मरण में लाना है, सीखना है, याद करना है तो आप इस क्लास को पूरा लगाएं आप, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण वही टॉपिक रखे गए हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हैं, इसके अलावा क्वेश्चन बनाए गए हैं ताकि आपको ये भी पता चलेगा भी करंट के जो क्वेश्चन है वो कैसे बनाए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ ये क्लास रहेगी। मई 2025 के करंट अफेयर रहेंगे, उसके अंतर्गत खेल जगत रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय रहेगा, राष्ट्रीय घटनाएं रहेगी, विज्ञान तकनीकी रहेगा, पुरस्कार रहेंगे। तो ये सभी यानी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगी। तो आप तमाम जो कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप रीट का दे रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड दे रहे हैं, या इसके अलावा आप सी टेट दे रहे हैं, एच टेट दे रहे हैं, इसके अलावा और भी जो परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे कांस्टेबल हैं, पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, एलडीसी हैं, तमाम आरएस हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, करंट अफेयर्स रहने वाला है। तो पहले आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है ताकि सभी महत्वपूर्ण जो यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं आपके टॉपिक से संबंधित है, तो उन 50 क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से रट लेना है अपने को। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इसी प्रकार महत्वपूर्ण क्लास का फायदा आप उठाते रहें। हर एक महीने के करंट अफेयर्स आएंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? यानी अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नियुक्ति की हुई थी सीडीएस की, तो वो हैं एन.एस. राजा सुब्रामणी। एन.एस. राजा सुब्रामणी नए सीडीएस बनाए गए हैं, अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन पे देखिए, 31 मई 2026 को भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? यानी 31 मई 2026 को भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अभी प्रमुख के रूप में बनाए गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि कौन बनाए गए हैं, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन बनाए गए हैं। उसके बाद तीसरे वाले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। क्वेश्चन तीसरा, 29 मई 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार गंभीर दुबलापन यानी वेस्टिंग 7.7% से घटाकर कितना हो गया है? 5.2% हो गया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये ध्यान रखना, 5.2% हो गया है। पहले कितना था? 7.7 था, इसे घटाकर के कितना कर दिया? 5.2 कर दिया है। अगला चौथा क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने तेलंगाना की किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायती के रूप में मान्यता दी है? तो ये जो पंचायत है वो है शिवा रेड्डी गुडेम, जिला भुवनगिरी। शिवा रेड्डी गुडेम, जिला भुवनगिरी है ये। तो ये पंचायती राज मंत्रालय ने तेलंगाना की ये पंचायत है, तो इसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायत के रूप में मान्यता दी थी, शिवा रेड्डी गुडेम, जिला भुवनपुरी को। इसके बाद नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य पुलिस को राष्ट्रपति का निशान 28 मई 2026 को प्रदान किया था? यानी हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने राज्य पुलिस के राष्ट्रपति का निशान दिया है। राज्य पुलिस को क्या दिया है? राष्ट्रपति का निशान दिया है। और ये किसको है? सिक्किम पुलिस को दिया, ध्यान रखना, किसको दिया? सिक्किम पुलिस को दिया है। छठा क्वेश्चन पे चलिए, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन 20 से 30 मई 2026 को कहाँ किया गया?
बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026। ये ध्यान रखना, सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? प्रगति 2026। इसका आयोजन 20 से 30 मई 2026 में किया गया था। कहाँ किया गया था? उमरोई सैन्य स्टेशन मेघालय में किया गया था। उमरोई सैन्य स्टेशन मेघालय के अंतर्गत इसका अपने आयोजन किया गया था। तो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम है प्रगति 2026। कई बार क्या इसका भी पूछ लेते हैं, प्रगति कोई ऑप्शन में दे देते हैं, ध्यान रखना। तो सैन्य अभ्यास प्रगति 2026, तो ये ध्यान रखना है अपने को। उमरोई सैन्य स्टेशन मेघालय में इसको आयोजन किया गया था इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां आता है। क्वेश्चन नंबर 7वां, दानांग वियतनाम में आयोजित 2026 अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में भारत की पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने कितने पदक जीतकर भारत के अब तक के सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? 4 स्वर्ण पदकों सहित 9 पदक, यानी कुल कितने हैं? 4 स्वर्ण पदक हैं, टोटल कितने हैं? 9 पदक हैं। तो इस प्रकार दानांग वियतनाम में आयोजित 2026 अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में भारत की पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने कितने पदक जीतकर भारत में अब तक सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया? 4 स्वर्ण पदकों सहित 9 पदक बना करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के प्रकोप के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल PHEIC घोषित किया है? तो उसका नाम है इबोला वायरस। कौन सा है? इबोला वायरस, ये ध्यान रखना। इबोला वायरस है। तो इबोला वायरस के लिए। उसके बाद अगला 9वां आता है, DRDO ने मानव रहित हवाई वाहन UVA लॉन्च होने वाली किस मिसाइल प्रणाली का परीक्षण 19-20 मई 2026 को किया है? ULPGM-V3 का किया है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, ताइवानी लेखिका यांग सुआंग जी द्वारा लिखित किस उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 का विजेता घोषित किया गया है? ताइवान ट्रेवलॉग को किया गया है। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है ताइवान ट्रेवलॉग के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे आता है 11वां, भारतीय सेना की किस अधिकारी को वर्ष 2025 में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? मेजर अभिलाषा बराक को चुना गया है। ध्यान रखना, मेजर अभिलाषा बराक को चुना गया है। किस लिए चुना गया है? भारतीय सेना के किस अधिकारी को वर्ष 2025 के यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? मेजर अभिलाषा बुराक को। क्वेश्चन नंबर 12वां, किस देश ने रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मई 2026 में प्रदान किया है? स्वीडन ने। ये किसने किया है? स्वीडन ने किया है। ये ध्यान रखना है अपने, किसने किया है? स्वीडन ने किया है। किस देश ने रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेस क्रॉस सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2026 में प्रदान किया? स्वीडन ने किया है। उसके बाद अगला 13वां आता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितने करने के लिए अध्यादेश 16 मई 2026 को जारी कर दिया है? 38 कर दिया है। कितने कर दिया है? 38 कर दिया है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन देखिए आप, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारतीय कुल प्रजनन दर TFR 2.1 के आदर्श रिप्लेसमेंट स्तर से घटकर कितने पर आ गई है? 1.9 पर आ गई है। यानी 2.1 से घट के कितने आ गई? 1.9 पे आ गई है। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारतीय कुल प्रजनन दर TFR 2.1 के आदर्श रिप्लेसमेंट स्तरों से घटकर कितने पर आ गई है? 1.9 पे आ गई है। पहले कितनी थी? 2.1 थी। ये ध्यान रखना, पहले 2.1 थी, ये घटकर 1.9 हो गई है। अगला 15वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान यूनेस्को गोएल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2026 किसे दिया जाएगा? सूडानी पत्रकार संघ को दिया जाएगा। ये किसको दिया जाएगा? सूडानी पत्रकार संघ को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16वां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेता धर्मेंद्र मरणोपरांत के अलावा किस विख्यात वायलिन वादक को 25 मई 2026 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है? डॉक्टर एन राजम को किया है। किसको किया है? डॉक्टर एन राजम को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेता धर्मेंद्र यानी मरणोपरांत के
अलावा किस विख्यात वायलिन वादक को मई 2026 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया? तो वायलिन वादक कौन जिसको पद्म विभूषण मिला? वो है डॉक्टर एन राजम को दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 17। स्लोवेनिया लीनिंग ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाली भारतीय कौन है? सतीश कुमार करुणाकरण है। सतीश कुमार करुणाकरण। 18वां क्वेश्चन, अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में किया गया था। तो अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 19। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों के बाद वहां का मुख्यमंत्री कौन बना? वीडी सतीशन बने हैं, ये ध्यान रखना। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों के बाद वहां का मुख्यमंत्री कौन बना है? वीडी सतीशन बना है, वीडी सतीशन। क्वेश्चन नंबर 20वां, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन AFO द्वारा वर्ष 2026 की प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल किसे प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ये ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये प्रदान किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 21वां, भारत द्वारा 7 मई 2026 को परीक्षण किए गए ग्लाइड हथियार तारा का पूर्ण रूप क्या है? सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन। क्या है? सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन है। टैक्टिकल एडवांस रेंज। क्वेश्चन नंबर 22वां, सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन यानी टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज एक्विपनेशन, ये 79वें यानी 79वें कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फाल्मे डी और यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? फिजोर्ड को दिया गया है, फ्योर्ड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 23। सहकारी सुधारों का दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन 2026 8 मई 2026 को कहाँ आयोजित किया गया? आइजोल मणिपुर में आयोजित किया गया था, ध्यान रखना। सहकारी सुधारों, 23वां क्वेश्चन, सहकारी सुधारों पर दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन 2026 8 मई 2026 को कहाँ आयोजित किया गया? आइजोल मणिपुर में इसको आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24वां, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF के विशेष प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को मिला 27वां स्थान। विगत वर्ष की रैंक में कितना नीचे हैं? ये 6 स्थान नीचे आए हैं। तो पिछले हिसाब से कितने नीचे हैं? 6 स्थान नीचे आए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 25। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन 2026 का कौन सा संस्करण जयपुर में 7-8 मई 2026 को आयोजित किया गया था? दूसरा आयोजित किया गया था। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन 2026 का कौन सा संस्करण जयपुर में 7-8 मई 2026 को आयोजित किया गया था? ये दूसरा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 9 मई 2026 को घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के सर्वाधिक 6 पुरस्कार किस राज्य को मिले हैं? कर्नाटक को मिले हैं। ये भी आपको अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना है अपने को। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 9 मई 2026 को घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में सर्वाधिक 6 पुरस्कार किस राज्य को मिले? कर्नाटक को मिले। सबसे अधिक 6 पुरस्कार कर्नाटक को दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला आता है 27वां आता है, जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? यानी जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 24 से 29 अप्रैल 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? सांता मार्टा कोलंबिया में किया गया था। कहाँ किया गया? सांता मार्टा कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, 30 अप्रैल 1 मई 2026 को 10वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देना। 28 में 30 अप्रैल 1 मई 2026 को 10वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 29, पत्रकारिता श्रेणी में किसे जन सेवा पब्लिक सर्विस के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2026 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? द वाशिंगटन पोस्ट की गई है, द वाशिंगटन पोस्ट। तो यहाँ अपने को ध्यान देना है
पत्रकारिता श्रेणी में किसे जन सेवा पब्लिक सर्विस के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2026 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। द वाशिंगटन पोस्ट की गई है, द वाशिंगटन पोस्ट की गई है। तीसरा है, भारत द्वारा मई 2026 में परीक्षण की गई उन्नत अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज मारक क्षमता कितनी है? 5000 से 5500 मीटर है। कितनी है? 5000 से 5500 मीटर हैं। तो 5000 से 5500 मीटर ये हैं। भारत द्वारा मई 2026 में परीक्षण की गई उन्नत अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज मारक क्षमता कितनी है? 5000 से 5500 मीटर ये बताई गई है। उसके बाद अगला है 31वां, मऊ चीन में आयोजित 11वां सांडा विश्व कप 2026 में भारत कुल 5 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? तृतीय स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर रहा? तृतीय स्थान पर रहा था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया? 208 सीटें जीतकर हासिल किया था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान रखना दोनों क्वेश्चनों पे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है? 208 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 33। भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के आधार वर्ष को 2011-12 में बदलकर किया जा रहा है 2022-23 किया जा रहा है। यानी भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के आधार वर्ष को 2011-12 से बदल कितना किया जा रहा है? 2022-23 किया जा रहा है। 2011 से कितना हो जाएगा? 2022-23 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे आता है 34 है। 29 मई 2026 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI की ड्राई बल्क कार्गो श्रेणी में किस पोर्ट ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? पारादीप पोर्ट ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 35। 29 मई 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गंभीर दुबलापन यानी वेस्टिंग भी घटकर 7.4 हो गया है। गंभीर दुबलापन यानी वेस्टिंग भी घटकर 7.4 हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 36। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी में सेवा से समृद्धि विषय पर 29 मई को आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में ग्राम स्तर पर डिजिटल सेवा वितरण में अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित उद्यमियों में कौन सा उद्यम असंगत है? यह अमनदीप सिंह हरियाणा असंगत है। अमनदीप सिंह हरियाणा, ये ध्यान रखना, अमनदीप सिंह हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 37 है। दा नांग वियतनाम में आयोजित 2026 अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? भारत ने पुरुष स्टाइल में टीम खिताब जीता, सही है। भारत ने महिला कुश्ती में टीम खिताब जीता, ये भी सही है। ग्रीको रोमन टीम ने 8 पदक अब तक सर्वाधिक जीते, ये भी सही है। यानी ये सभी अपने इतना काम यहाँ पे ये सही है जो हुआ था वो। दा नांग वियतनाम में आयोजित 26 अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो भारत ने पुरुष फ्री स्टाइल में टीम खिताब जीता, सही है। दूसरा, भारत ने महिला कुश्ती में टीम खिताब जीता, ये भी सही है। ग्रीको रोमन टीम ने 8 पदक अब तक सर्वाधिक जीते, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है। इसमें ऑप्शन आता है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी दिया होगा तो आपको उपरोक्त सभी कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 38 है। किस देश ने भारत के 11वीं सदी के ऐतिहासिक चोल ताम्र पत्रों लिडेन प्लेट्स को भारत सरकार को सौंप दिया? नीदरलैंड ने सौंपा है। किसने सौंपा है? नीदरलैंड ने सौंपा है। यानी किस देश ने भारत के 11वीं सदी के ऐतिहासिक चोल ताम्र पत्रों लिडेन प्लेट्स को भारत सरकार को सौंप दिया है? तो ये नीदरलैंड ने सौंपा था, भारत सरकार को इन्होंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 39। नॉर्वे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदत्त द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ द मेरिट के ग्रैंड क्रॉस उन्हें मिला कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है? 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यानी नॉर्वे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदत्त द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रेड क्रॉस उन्हें मिला कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है? 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। तो ध्यान रखना, अब तक 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिल चुके हैं।
उसके बाद अगला आता है क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति में निम्न राज्यों में मुख्यमंत्रियों का कौन सा सही नहीं है? मिशन दृष्टि सही नहीं है। यहाँ पे कौन सा नहीं है? मिशन दृष्टि सही नहीं है। ये ध्यान रखना, ये उल्टा हो गया। ये मिशन दृष्टि इसका नहीं है, ये है केरल के सी वेणुगोपाल। केरल के सी वेणुगोपाल, इसका यहाँ आएगा, ध्यान रखना। केरल केरल के सी वेणुगोपाल, के सी वेणुगोपाल। तो यहाँ 40वें का क्या होगा? केरल के सी वेणुगोपाल होगा। और इसका क्या होगा? 41वें का होगा बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी द्वारा अपेक्षित विश्व के पहले ऑप्टोसार सैटेलाइट को क्या नाम दिया गया है? तो इसका मिशन दृष्टि दिया गया है। इसको क्या दिया गया है? मिशन दृष्टि। ये होगा मिशन दृष्टि, ये होगा मिशन दृष्टि। इसको मिशन दृष्टि दिया गया है, यहाँ ध्यान रखना। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में 40वें क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति में निम्न राज्यों में मुख्यमंत्री का कौन सा सही नहीं है? तो केरल के सी वेणुगोपाल, केरल के सी वेणुगोपाल सही नहीं है। और 17वें का बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी द्वारा प्रक्षेपित विश्व के पहले ऑप्टोसार सैटेलाइट को क्या नाम दिया गया? मिशन दृष्टि इसका नाम दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 41। इटालियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर ने जीता है। किसने जीता है? जेनिक सिनर। इटालियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 43। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी को अमेरिका के प्रतिष्ठित 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत को किया गया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी को अमेरिका के प्रतिष्ठित 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत को किया गया है, भारत को इसको सम्मानित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 44। थॉमस कप 2026 पुरुष का खिताब चीन ने लगातार कौन सी बार जीता है? दूसरी बार जीता है। ये भी आप ध्यान रखना, केवल पूछ लिया जाता है। थॉमस कप 2026 पुरुष का खिताब चीन ने लगातार कौन सी बार जीता है? दूसरी बार जीता है। चीन ने दूसरी बार लगातार ये खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 45। चीन में आयोजित AFC अंडर-17 महिला एशिया कप 2026 फुटबॉल के चैंपियन उत्तर कोरिया ने यह खिताब कौन सी बार जीता है? 5वीं बार जीता है। इन्होंने कितनी बार जीता है? 5वीं बार। चीन में आयोजित AFC अंडर-17 महिला एशिया कप 2026 फुटबॉल के चैंपियन उत्तर कोरिया ने यह खिताब कौन सी बार जीता है? 5वीं बार जीता है। ये ध्यान रखना, 5वीं बार जीता है इन्होंने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 46वां 46। किस राज्य के उच्च न्यायालय और उस राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों को देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया गया है? सिक्किम किया गया है। सिक्किम किया गया है। क्या किया गया? सिक्किम किया गया है। किस राज्य के उच्च न्यायालय और उस राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों को देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया गया? सिक्किम को किया गया है। 47वां तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 29 मई 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ओस्लो नॉर्वे में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया? ओस्लो नॉर्वे में आयोजित किया गया था। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 29 मई 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? ओस्लो नॉर्वे में आयोजित किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर है 48। भारतीय सेना के लिए पुणे की रक्षा कंपनी निम्बे लिमिटेड ने हाल ही में किस स्वदेशी कामिकाजी आत्मघाती ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? वायु अस्त्र फर्स्ट का किया है। किसका किया है? वायु अस्त्र फर्स्ट का किया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ध्यान देना। भारतीय सेना के लिए पुणे की रक्षा कंपनी निम्बे लिमिटेड ने हाल ही में किस स्वदेशी कामिकाजी आत्मघाती ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया है? वायु अस्त्र फर्स्ट का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49। पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र रोग अनुसंधान सम्मेलन 2026 9-10 मई 2026 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय
नेत्र रोग अनुसंधान सम्मेलन 2026 9-10 मई 2026 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है 50वां, वो आता है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सीनबैक्स सेकंड 2026 का आयोजन 4 से 17 मई 2026 को किन देशों के मध्य किया गया? भारत और कंबोडिया के मध्य किया गया था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कौन सा है? सीनबैक्स सेकंड 2026। इसको ध्यान रखना, कई बार इससे भी ऑप्शन में इसको भी दे दिया जाता है। सीनबैक्स सेकंड 2026 आयोजन कब किया गया था? 4 से 17 मई 2026 को इसका आयोजन किया गया था। किन देशों के मध्य किया गया? भारत और कंबोडिया के मध्य इसका आयोजन किया गया था। तो सीनबैक्स सेकंड 2026 किसके भी था? भारत और कंबोडिया के मध्य था। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स के आपके 50 क्वेश्चन की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और आप इस क्लास को अच्छी प्रकार से देखिए ताकि आप करंट अफेयर से संबंधित कोई है, ये जो करंट अफेयर था वो मई 2026 का था, यानी मई 2026 का करंट अफेयर इसके अंतर्गत था। तो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वो इस वीडियो के अंतर्गत दिए गए हैं। अब जो चैप्टर वाइज है, जो मैंने आपको पहले बताया था, चैप्टर वाइज जो रहेंगे क्वेश्चन है वो आगे नेक्स्ट वाली क्लास में रहेंगे, यानी लगभग 2 या 3 क्लास में अपने क्या हो जाएगा, पूरी मई के करंट अफेयर्स है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा 3 क्लासों के अंतर्गत। तो इस प्रकार आप इन क्लासों को अवश्य लगाइए। और करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स क्लासें मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि करंट अफेयर्स की क्लासें आपके लिए लगातार आती रहेगी। तो ये कंटिन्यू चलेगी। यहाँ अभी मई की चल रही है और मई 2026 की पूरी होने के बाद फिर उसके बाद जून 2026 की भी इसी प्रकार क्लासें आएंगी, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आएंगी। तो एक तो आपको समय, यहाँ पे आपका समय की बचत हो रही है, क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स को आप पढ़ते हो, पत्रिका पढ़ते हो या अन्य कोई मैगजीन आप पढ़ते हो, तो उसको पढ़ने के लिए कम से कम हमारे 4-5 दिन लग जाते हैं। और यहाँ केवल 30 मिनट में 30 या 2-3 वीडियो हो गए तो मात्र 90 मिनट में आपका क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाएगा, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ हो जाएगा। तो एक आपका क्या है, अभ्यास हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करने का अभ्यास हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा भी क्वेश्चन बनाए किस प्रकार जाते हैं, तो ये भी आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो इसलिए इन क्लासों को आप लगातार लगाइए, यहाँ लगातार करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे आती रहेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और करंट अफेयर्स की क्लासों को आप लाभ उठा सकें। आपके और भी दोस्त हैं, आपके कोई जानकार है, उनको भी आप लिंक शेयर करें। निःशुल्क आपकी यहाँ लगातार अपने करंट अफेयर्स की क्लासें हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो निःशुल्क क्लासों के लिए आप आपके दोस्त हैं, आपके जानकार हैं, उनको भी लिंक शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सकें। आप जिस भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको लक्ष्य मिले, आप सफल हों, इसी कामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।